जिलाध्यक्ष आदरणीय हमारे बड़े भाई मथन यादव जी निर्वाचित हुए हैं, निर्विरोध अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि समाज के वर्ग पद लेने में लोगों को बहुत कठिनाई होती है। ओबीसी महासभा में आप हम जानते हैं पिछड़ा वर्ग में कितनी समाजें हैं, जिनका सबका दिल जीतते हुए हमारे बड़े भाई मथन यादव जी अभी लगभग मुझे लगता 2 हफ्ते पहले की बात है, 18 तारीख की आप निर्वाचित हुए हैं। मैं यादव समाज के लिए बड़े गौरव की बात है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि क्यों ना उनका सम्मान तालियों से ही किया जाए। यादव समाज के हमारे मुखिया हमारे बीच में माननीय श्री बट्टा भैया जी के साथ में आए हुए नाम से अवगत नहीं हूँ, सुभाष यादव जी, विजय यादव जी, सभी के चरणों में नमन करते हुए हमारे बीच में हमारे पुराने साथी भाई प्रेमलाल जी यादव, उनको नमन करते हुए हमारे साथी उनका हमेशा हमको मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। माननीय घनसोर से सुभाष यादव जी, हमारे बसंत यादव जी, कमलेश यादव जी, हमारे मंडल अध्यक्ष घनसोर की जो हमारे समाज को यादव समाज के नाम से ऊर्जा और गति प्रदान कर रहे हैं, माननीय हमारे मनोज यादव जी, हमारे समाज के अध्यक्ष माननीय श्री भरत यादव जी, चूंकि दो नाम टकरा रहे हैं इसलिए घनसोर से हैं, और हमारे पत्रकार जी और आए हुए हमारे अभी जो जिला चुनाव लड़े हैं भाई अरविंद यादव जी, हमारे बसंत यादव जी और सुनील यादव जी, धनराज यादव जी हमेशा पीछे बैठते हैं, बड़ी काम करते हैं। और मैं नाम से हमारे गोपाल जी यादव जी और नाम से ज्यादा परिचित नहीं, क्योंकि मैं धनौरा विकास खंड से, ये घनसोर विकास खंड है। अब मैं भाई हमारे युवा साथियों, संगठन जिस समाज में होता है वह समाज कभी पिटता नहीं, और जो समाज संगठित नहीं होता है वह समाज कहीं भी पिट जाता है। कलयुग में संगठन में शक्ति है, तो हमको संगठित रहना है, पिटना नहीं। और हम असंगठित रहेंगे, हमारे मन में अगर ऐसी बुरा भावना रहे तो हम पिटते रहेंगे। क्योंकि मुझे ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर बोलने के लिए कहा गया है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, और हमारी ओबीसी समाज की दिशा और दशा क्या है, इसमें मैं आपको प्रकाश डालना चाहता हूँ। फिर भी हम 50 के आंकड़ा को टच कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोगों को हमारा हक और अधिकार संविधान में नहीं मिला। देश का प्रथम स्तंभ विधायिका कहलाती है। राजनीतिक क्षेत्र में हम लोगों की भूमिका यह है कि हमको 52% लोगों को 14% में रखा गया है, और 14% से और नीचे हमको दबा दिया गया है। साथियों, देश के अंदर हम 52% लोग हैं, हम आधी आबादी से ज्यादा है, लेकिन हमारी दशा इसी कारण है कि हम किसी पार्टी में, किसी दल में, किसी संगठन में बिखरे पड़े हुए हैं। इसलिए हमारे ऊपर 1-2% के लोग राज कर रहे हैं। आज हम हर क्षेत्र में हमारी एक भूमिका होती है। हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहते, हम रेजिमेंट के लिए लड़ते, क्या कहते हैं रेजिमेंट। आए दिन में श्रीमान जी मैं सुनता रहता हूँ, रेजिमेंट हमारा हो, मार्शल एक्ट में जातियों को शामिल किया जाए। अरे भैया, ये रास्ता कहाँ से खुलता है? आप दरवाजा खोलेंगे नहीं तो इस बिल्डिंग के अंदर कैसे आ जाएंगे?
भाई जब तक हमको रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं होगी हमको तो मूल पटक के मर जाओ, हजारों हजारों बलिदान दे दो, आपको रेजिमेंट मिलने वाला नहीं है जब तक संवैधानिक व्यवस्था हमको प्राप्त नहीं होगी। इसलिए हमें हमारे संगठन को तो मजबूत करना ही करना है, समस्त ओबीसी के लोगों को साथ में लेके चलना है। इसका कारण ये है कि जब मध्य प्रदेश के पंचायत निकाय चुनाव हुए थे, मैं आपको पिछले पंचायत चुनाव में लेके जा रहा हूं, कोर्ट ने, सरकार ने नहीं, कोर्ट ने स्टे लगा दिया। महाराष्ट्र का मराठा हवाला देते हुए मध्य प्रदेश में कह दिया कि ओबीसी के बगैर चुनाव होंगे। ये सबसे बड़ा तमाचा हमारे ओबीसी। हम उस आंकड़ा को गिनते हैं कि हम देश में आधी आबादी से ज्यादा है, जो 1921 में अंग्रेजों द्वारा गणना की गई थी। आज हमारे शासनकाल में जो देश के अंदर 75 वर्ष में जो राज जिन पार्टियों ने किए, उनके द्वारा हमारे समाज की, सकल समाज की, ओबीसी समाज की जनगणना नहीं कराई गई है। ये सवाल खड़ा होता है उनके दिलों और दिमाग में क्या चल रहा है। पशु पक्षियों की जनगणना होती है, पेड़ पौधों की जनगणना होती है, और नहीं होती है तो ओबीसी के लोगों की, यह क्या उनके दिमाग में चल रहा है यह तो वही लोग बता सकते हैं। लेकिन हम लोगों को सोचना होगा कि हम इतने बड़े प्रजातांत्रिक देश में, दुनिया का सबसे बड़ा गणराज्य भारत, जिसमें हम लोग यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, और हम लोगों की गिनती क्यों नहीं की जा सकती, क्यों नहीं की जाती है? 2011 में सरकार ने हमारे मध्य प्रदेश में गणना करवाई थी, लेकिन सरकार ने उसका डाटा ओपन नहीं किया। उसके बाद में फनन में हमारे 16 जी ने 18 हो जाए, लेकिन कोर्ट ने क्या समझ के फैसला किया था कि ओबीसी के बगैर पंचायत निकाय चुनाव हो, जो जमीन से लगे चुनाव, महत्वपूर्ण चुनाव है। कोर्ट का फैसला था, सरकार में दबाव बनाया गया। जब सरकार में दबाव बनाया गया, कांग्रेस और बीजेपी के थोड़े थोड़े कान खुले, उन्होंने फैसला लिया और कोर्ट में गए और स्टे निकलवा के आया। उसमें कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हम 27% आरक्षण देंगे, बीजेपी के लोगों ने